और ये देखिए बहुत खास और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा है और उसी दौरे के दौरान की तस्वीरें हैं। तमाम जानकारियां वो जुटा रहे हैं और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जानकारी वो साझा कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसुनवाई की, आज सुबह भी जनसुनवाई उन्होंने की और लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त किन चीजों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और अधिकारी क्या क्या जानकारी उनके साथ साझा कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाईजी का तालाब पहुंचे हैं। यहाँ शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित बाईजी का तालाब के सौंदर्यीकरण का काम है वो प्रस्तावित है। पहले फेज में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ विकास कार्य होने हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं। जिस तरह से कल उन्होंने लगातार पूरे दिन भर अलग अलग प्रोजेक्ट पर जाकर के वहाँ साइट विजिट की थी, उसी तरह आज सुबह से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ सबसे पहले बाईजी का तालाब पहुंचे हैं। यहाँ अधिकारी नगर निगम उत्तर की ओर से यह कार्य किया जाना है, तो महापौर उत्तर कुंती बरिहार, आयुक्त उत्तर राजेंद्र सिंह कविया, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता सहित सभी अधिकारी उन्हें इस पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में किस तरह से काम किए जाएंगे। साथ ही उन्हें क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि यह जो तालाब ऐतिहासिक तालाब है, चाहे वो गंगलाव तालाब हो, चाहे वो बाईजी का तालाब हो, गुलाब सागर हो, इन तालाबों का किस तरह से जीर्णोद्धार किया जा सकता है, इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान भी किए गए थे। तो अब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ जो है विकास कार्य का जो शुरुआत है वो हो जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बरकतुल्ला खान स्टेडियम जाएंगे। यहाँ भी जेडीए की ओर से करोड़ों रुपए के विकास कार्य यहाँ करवाए गए हैं। हाल जल्द ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच होने की उम्मीद है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 2 दिनों में शहर का भ्रमण किया है, तो कहीं कहीं ये कहा जा सकता है कि इसके सकारात्मक परिणाम भी जल्द ही जोधपुर को देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, सकारात्मक परिणाम निश्चित तौर पर शिव प्रकाश देखिए देखने को मिलेंगे। एक और तो जो आम लोग मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, तो उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा और यही वजह कि भारी संख्या में जनसुनवाई के दौरान लोग पहुंचे। तो वहीं अब मुख्यमंत्री खुद विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक दिशा निर्देश उनकी ओर से भी दिया जाएगा, क्योंकि जमीन पर पहुंचकर, धरातल पर पहुंचकर वो जानकारी जुटा रहे हैं। जी, जिस तरह से देखा था कि हमने जब परसों सीएम साहब यहाँ आए थे, एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उभरी थी। उसके बाद कल दिन भर जहाँ भी गए थे वहाँ भी लगातार लोग काफी संख्या में वहाँ पहुंचे थे। आज सुबह भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस से रवाना हो रहे थे तो काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। लोगों को उम्मीद रहती है कि अगर वह अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाएंगे तो कहीं न कहीं उनकी जो समस्या है उसका निराकरण होगा। तो इस उम्मीद के साथ वो आते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रत्येक व्यक्ति की जो फरियाद है उसको सुनते हैं, ताकि आमजन की जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने आज सुबह भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं और सभी जो समस्या के ज्ञापन है वो दिए हैं। और अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विजिट समाप्त होगी उसके बाद अधिकारी प्रत्येक ज्ञापन की संबंधित विभाग को प्रति भेजी जाएगी और उनसे लगातार इसका फीडबैक लिया जाएगा, ताकि अगली विजिट में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए तो उन्हें इस बारे में सारा फीडबैक दिया जा सके। जी शिव प्रकाश, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी जुटा रहे हैं उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और क्या क्या विशेषता इस प्रोजेक्ट की? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यह बाईजी का तालाब है, ऐतिहासिक तालाब है। पुराने जमाने में यह मुख्य पेयजल स्रोत जोधपुर शहर के लिए हुआ करता था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जिस तरह से यह मुख्य नहर है, यहाँ पानी की आवक बंद हो गई, तो यह जो यहाँ काफी पानी एकत्रित हो जाता है और इसमें दुर्गंध आती है, जिससे आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसकी जीर्णोद्धार को लेकर के लंबे समय से कवायद चल रही थी। पिछले लगभग 2 सालों से यहाँ लगभग 1 दर्जन से अधिक अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार किए गए। किसी प्रोजेक्ट में कोई कमी थी, किसी प्रोजेक्ट में कोई कमी थी, लेकिन उसकी लगातार मॉनिटरिंग जी अंतिम प्रोजेक्ट है वो फाइनल किए गए हैं। लेकिन किस तरह से उसका अंतिम निस्तारण होगा यह यहाँ आज विजिट के बाद तय होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है वो फाइनल किया जाए। उसके बाद अगला जो विकास कार्य की जो शुरुआत है वो की जाएगी। पहले फेज में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत यहाँ
प्रकाश, जो है देखिए स्टेप कार्ड भारी लागत के साथ इसका निर्माण करवाया जा रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद धरातल पर पहुंचे हैं ताकि जानकारी जुटा पाए कि किस तरीके से विकास हो रहा है। तो वहीं आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आगे किन किन चीजों का निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं, कौन कौन से विकास कार्यों के प्रोजेक्ट का निरीक्षण वो करने वाले हैं? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है, यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बरकतुल्ला खान स्टेडियम जाएंगे। जो मैंने बताया था कि यहाँ भी जेडीए की ओर से लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए गए हैं। यहाँ नया पवेलियन भी तैयार किया गया है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भी लगातार इसके जीर्णोद्वार को लेकर के मॉनिटरिंग करते रहे। जब भी जोधपुर आते हैं तो वैभव गहलोत जरूर बरकतुल्ला खान स्टेडियम जाते हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए तो वह भी यहाँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम जाएंगे। यहाँ जो कार्य किए गए हैं उसको देखेंगे। साथ ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय मैच जल्द से जल्द हो। जोधपुरवासी लंबे समय से यहाँ आईपीएल करवाने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल के जो मापदंड है वहाँ पर ये स्टेडियम खरा नहीं उतर रहा था। फ्लड स्लाइड को लेकर के, बैठक व्यवस्था को लेकर के, तो वह सभी तैयार कर दी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों बाद यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और बाईजी का तालाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, यहाँ पर निरीक्षण वो कर रहे हैं और जब इस प्रोजेक्ट का विकास होगा तो उसके बाद किस तरीके की तस्वीर इस तालाब के सामने आएगी? शिव प्रकाश जी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा बीच में अपनत्व का भाव देखिए। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आए तो कई लोग यहाँ उनको देखने के लिए पहुंचे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब स्वयं वहाँ जो है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जो पुरानी नहर है उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। वो लोगों के बीच पहुंचे हैं, आम जनता के बीच पहुंचे हैं। लोग भी शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलने के लिए आएंगे, तो कहीं न कहीं एक उनके लिए स्वप्न साकार होने के समान है। सीएम अशोक गहलोत खुद लोगों के बीच पहुंचे हैं, अब लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो हो सकता है इसके जीर्णोद्वार को लेकर के जो विशेष बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिया गया है उसके लिए भी उनका धन्यवाद है वो ज्ञापित किया जा रहा है। पार्षद लक्ष्मण नारायण सोलंकी और कुश गहलोत जो यहाँ क्षेत्रीय पार्षद भी हैं, दोनों पार्षदों ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ स्वागत किया है और अब लोग उन्हें अपनी कुछ समस्या है उसको लेकर भी जानकारी दे रहे हैं। देखिए उत्साह यहाँ समस्या को बताने के बजाय लोगों का फोटो खिंचवाने का जो क्रेज है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वह युवा है, चाहे वो बच्चे हैं, सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कहीं न कहीं एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं। और लोग यहाँ बच्चे देखिए, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर के उत्साहित है। तो कहीं न कहीं यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो गांधीवादी छवि है वो इंगित करता है कि किस तरह से वो स्वयं लोगों के बीच चले जाते हैं। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको तोड़ते हुए वो खुद यहाँ लोगों के बीच पहुंचे हैं, तो लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बच्चों से मुलाकात की है, महिलाओं से मुलाकात की है और अब यहाँ से वह जो है रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से सीधे ही बरकतुल्ला खान स्टेडियम जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए, आप जो शांति प्रसाद हर्ष काका है उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि हाल ही में उन्हें वरिष्ठ जन कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। पुराने मित्र अशोक गहलोत के माने जाते हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री जहाँ अपने पुराने साथी हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं, वहीं जो युवा कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनके साथ भी इसी तरह का जो है जुड़ाव रखते हैं। तो कहीं न कहीं आप कहा जा सकता है कि यह जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि है वही लोगों को पसंद आती है और जोधपुर के प्रति उनका प्यार है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तासो दूर नहीं, तो कुछ ऐसा ही नजर आ यहाँ उन्होंने देखने को मिला। लोगों को उन्होंने निराश नहीं किया, खुद लोगों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला है वो यहाँ से रवाना हो रहा है और सीधे यहाँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम की ओर वो जाएंगे। जी बिल्कुल, और यही बात है जो उनको सबसे अलग बनाती है, उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती है कि वो कई बार सुरक्षा घेरे से बाहर आकर के आम लोगों से मुलाकात करते हैं। और जिस तरीके से उन बच्चे जिनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की, वो पल उन बच्चों के लिए बहुत खास हो गए। जैसा मैंने कहा था कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री स्वयं अशोक गहलोत इस तरह से उनके बीच आएंगे। सिक्योरिटी पर्पज से उन्हें दूर ही रोक दिया गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री कर रहे हैं काफी देर से, क्योंकि लगभग 2 घंटे से जब लोगों को जानकारी मिली कि सीएम अशोक गहलोत यहाँ आएंगे तो वह सुबह से ही यहाँ एकत्रित होने लगे। तो मुख्यमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया। प्रोजेक्ट अवलोकन के बाद वह स्वयं उनसे मिलने के लिए
बिल्कुल शिवप्रकाश, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहा है कि ये पल इन सभी लोगों के लिए कितने ज्यादा खास हो गए हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों के बीच में पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो वहीं लोगों में सेल्फी को लेकर भी क्रेज देखने को मिला है। फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बेहद खास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जोधपुर का दौरा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवप्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की। आज उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया, जन सुनवाई इससे पहले की। तो वहीं जब जन सुनवाई करने के बाद वो विकास कार्यों के जायजे के लिए पहुंचे, उस दौरान कुछ परिवार भी वहां पर मौजूद थे। तो परिवार के बच्चों से उन्होंने मुलाकात की।